तुम लोगों का नीट तो बहुत पास आ गया है। 17 जुलाई को नीट है, तो इस टाइम तो तुम लोगों का मेंटल प्रेशर मतलब एकदम पीक पे है। तो चलो इस टाइम पर तुम लोगों को मैं एक छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ। एक्चुअली ये स्टोरी नहीं है, ये मेरा रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है। रियल लाइफ जो था, मेरा लाइफ का जो दिन था वो मैं आज तुम लोगों को शेयर करूँगा। नीट के पहले का मेरा जो दिन था, मेरा जो मतलब सबसे बुरा बोल सकते हो, सबसे अच्छा अब लगता है उसको, ठीक है। तो वो दिन का जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो इससे क्या होगा, तुम लोगों को भी पता चलेगा कि तुम्हारे साथ जो हो रहा है, तुम्हारे ऊपर जो मेंटल प्रेशर है, तो वो मतलब तुमको सिर्फ नहीं हो रहा है, ठीक है, वो सभी के साथ होता है। तो देखो 2019 में मेरा नीट हुआ था एंड उसके बाद क्या हुआ, मैं ड्रॉप ले लिया 1 साल। तो एक्चुअली एचएस के टाइम पे मेरा उतना अच्छे से नीट का प्रिपरेशन नहीं हुआ था, तो इसलिए मैंने क्या सोचा कि चलो मैं ड्रॉप लूँगा 1 साल। लेकिन एचएस के टाइम पर मुझे अच्छे से कोचिंग नहीं मिल पाया था। जहाँ पर मैं ट्यूशन पढ़ता था, ट्यूशन टीचर्स के वो मतलब बहुत ज़्यादा फेमस थे, लेकिन मतलब उतना अच्छा पढ़ाता नहीं था। लेकिन मैं उन लोगों का मतलब पब्लिसिटी देखकर मैं वहाँ पर रह गया था एंड फर्स्ट ड्रॉप भी मैं वहाँ से ले लिया था, ठीक है। 2020 का जो नीट था, तो उसके लिए प्रिपरेशन में 1 साल वहाँ से किया ट्यूशन टीचर्स से। तो बेसिकली टीचर भी अच्छे नहीं थे एंड हो सकता है मेरा भी थोड़ा सीरियसनेस नहीं था। तो एक्चुअली मेरा अगर टोटल गलती को 100% मैं ले लूँ तो 50% गलती मेरा है एंड 50% गलती उन टीचर्स का है, ठीक है। तो मुझे सिर्फ फिजिक्स का टीचर अच्छा मिला था, तो उसको छोड़ो। तो बेसिकली क्या हुआ, मेरा नीट 2020 क्लियर नहीं हुआ, 520 मार्क्स पे मेरा अटक गया। तो अभी तक क्या था, मैं सोच रहा था कि मेरा माध्यमिक मतलब क्लास 10 का जो फाइनल एग्जाम होते हैं, तो उस पर मेरा क्या आया था, 700 के अंदर 669 मार्क्स आया था। एंड क्लास 12 में, ठीक है, क्लास 12 में मेरा 500 के अंदर 452 मार्क्स आया था। तो उसके बाद मुझे क्या लगता था कि हाँ चलो मैं तो थोड़ा बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ, मैं 1 साल ड्रॉप लूँगा तो नीट क्लियर ही कर लूँगा। तो इसीलिए मेरा जो फर्स्ट ड्रॉप था उसमें मेरा मतलब उतना प्रेशर नहीं था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, मैं एक ड्रॉपर हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो जब मैं फर्स्ट ड्रॉप में भी नीट नहीं क्लियर कर पाया, 520 में मेरा मार्क्स अटक गया, तो तब मेरा मतलब एक बहुत ज़्यादा मतलब वो मेरा लाइफ का अब मतलब जो अभी तक का मेरा लाइफ है उसके अंदर वो जो टाइम था वो मेरा लाइफ का सबसे मतलब हार्ड फेज था। मैं टोटली डिप्रेशन में चला गया था। 520 आया था मेरा, तो टोटल डिप्रेशन, ठीक है। मुझे लग रहा था मेरा लाइफ तो ख़त्म हो गया, अब क्या ही करूँगा, कुछ नहीं बचा मेरा लाइफ में। तो इस टाइप का हो रहा था। कभी कभी तो मुझे ऐसा हो गया था कि मुझे सुसाइड का भी मतलब थिंकिंग आ गया था। तो मैं तुमको रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर तुम्हें कभी भी, ठीक है, फेल्यूर के बाद ऐसा सुसाइड के थिंकिंग ये आता है, तो आ रहा है तो उसको ठीक है, वो 1-2 बार आ सकता है, लेकिन उसको प्रायोरिटी मत दो। उसको मुझे भी आया था, मैं उसको मतलब छोड़ दिया था, ठीक है आ रहा है तो आ रहा है, छोड़ दो। तो ये हुआ था। तो उसके बाद जो मेरा लाइफ का जो मेन जो पार्ट है, 520 से मतलब मेरा जो 614 तक का जो जर्नी है, तो वो आज मैं तुम लोगों को एक्चुअली शेयर करना चाहता हूँ, इसके बाद का जो वीडियो है, ठीक है। तो देखो 520 आया था, मैं टोटल डिप्रेशन में, ठीक है, मैं पूरा दिन रो रहा हूँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मैं घर से नहीं निकलता था, ठीक है। एक जगह पर मैं जिस रूम पर वीडियो बना रहा हूँ, इस रूम पर ही मैं बैठा रहता था पूरा दिन, ठीक है। तो तब मेरा मतलब ये रूम पेंटिंग भी नहीं हुआ था पूरा, मतलब तब ये बिल्डिंग बन रहा था। तो ऐसा था मेरा, मैं इस रूम में पड़ा रहता था पूरा दिन, खाना भी नहीं खाता था अच्छे से, कोई किसी से बात नहीं करता था। तो मेरा 1-2 फ्रेंड्स का नहीं हुआ था मेरे साथ, और बाकी मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स का हो गया था। तो उन लोगों का स्टेटस दिख रहा था मुझे फेसबुक पर ये, तो इसीलिए मैं क्या किया, मतलब पूरा व्हाट्सएप से उन लोगों का नंबर डिलीट किया। तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था एंड फेसबुक भी अनइंस्टॉल कर दिया। इस टाइप से चल रहा था मेरा। तो इस टाइम से क्या हुआ, मेरा जो फिजिक्स वाला, अचानक से फिजिक्स वाला का याकीन बैच लॉन्च हुआ, ठीक है। तो फिजिक्स वाला पहले से मैं फिजिक्स वाला का फॉलो करता था, यूट्यूब चैनल जो था फिजिक्स वाला का, तो मैं वो फॉलो करता था। तो उसके बाद क्या हुआ, अचानक से फिजिक्स वाला ने अलग सर ने याकीन बैच को लॉन्च कर दिया मुझे। लेकिन तब तो पता नहीं था कि फिजिक्स वाला कैसा पढ़ाएगा, ठीक है, क्या मतलब क्या होगा। लेकिन मुझे क्या था, अलग सर के ऊपर विश्वास था। अलग सर के ऊपर विश्वास करके मैंने याकीन बैच ले लिया। तो जब मतलब अदर कोचिंग सेंटर्स का ड्रॉपर बैच का फीस चल रहा था 1 लाख 2 लाख इस टाइप का, तब अलग सर ने जो याकीन बैच है उसका फीस रखा था 3.5 के। तो इसको बिलीव करना थोड़ा हार्ड है, ठीक है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा हार्ड है कि 3.5 के में क्या ही कर लेगा एक बंदा। लेकिन मैंने सर के ऊपर ट्रस्ट किया, सर के ऊपर बिलीव किया एंड
याकिन बैच को ले लिया, क्योंकि मुझे पता था कि अलग सर जो भी करेंगे हम लोगों के अच्छे के लिए करेंगे, ठीक है। तो मैं वो ले लिया। तो वहाँ पर अलग सर फिजिक्स पढ़ाते थे, तरुण सर एंड मोनिश सर, तरुण सर पढ़ाते थे बोटानी एंड मोनिश सर पढ़ाते थे जूलॉजी एंड सर्वेश सर थे, सर्वेश सर पढ़ाते थे पूरा केमिस्ट्री। तो यहाँ पर मैं ज्वाइन कर लिया। तो जिस दिन मैं फिजिक्स वाला ज्वाइन किया तो मैं खुद को एक टारगेट दिया कि अब तुम्हारे पास एक दिन है, ठीक है, तुम्हारे पास एक दिन है, जितना रोना है रो लो, और नेक्स्ट दिन से तुमको रोने का कुछ टाइम मैं नहीं दूंगा। देखो उस टाइम तुम जब ड्रॉपर हो, ठीक है, हर एक ड्रॉपर का एक एक खुद का कहानी होता है। जो फ्रेशर्स होते हैं वो खुद को सुपीरियर समझते हैं, हाँ वो सुपीरियर है, ड्रॉपर से अच्छा वो है, लेकिन ड्रॉपर भी कहीं से कोई कम नहीं है, ठीक है। हाँ मानता हूँ ड्रॉपर ने 2 साल या 1 साल या 3 साल ज़्यादा टाइम लिया है, लेकिन उस 3 साल का उसका मेहनत तो देखो, उसका कंसिस्टेंसी तो देखो, उसका ऊपर जो बीता, जो टाइम बीत गया उसके ऊपर से, जो मेंटल प्रेशर उन्होंने मतलब लिया, उसके ऊपर जो मेंटल प्रेशर था उसको तो देखो, तुम उसको तो रिस्पेक्ट करो। तो कुछ फ्रेशर्स क्या करते हैं कि मतलब ड्रॉपर हो तुम तो फेलियर हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो तो क्या हुआ, पे फिजिक्स वाला ज्वाइन कर लिया एंड उसके बाद जब तुम ड्रॉपर होंगे तब तुम्हारे मेंटल जो प्रेशर होगा वो एक अलग ही लेवल में होगा। अगर तुम एक ड्रॉपर हो तो तुम मेरे बात को समझ सकते हो, अगर तुम एक ड्रॉपर हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो उस टाइम पर तुमको क्या करना है, हर एक टाइम तुमको तो तुम दूसरों को ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे ये प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे मेंटली ऐसा फीलिंग हो रहा है, ऐसा फीलिंग हो रहा है। तो इसीलिए मैंने क्या किया था, मैं देख लिया था कि मुझे अब खुद को खुद से गाइड करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैंने खुद को 2 पार्ट में डिवाइड किया मेंटली, ठीक है, ऐसा नहीं मैं काट दिया, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मैंने खुद को डिवाइड कर दिया। तो एक पार्ट जो था वो एक रियल में था और एक पार्ट था जिसको मैं गाइड मतलब गार्जियन की तरह मैं खुद यूज करता था। देखो तो मुझे मैं खुद को डेडलाइन दे रहा हूँ कि अब तुम्हारे पास एक दिन टाइम है, सिर्फ एक दिन टाइम है, जितना रोना है रो लो, उसके बाद तुमको कुछ टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि तूने फिजिक्स वाला ज्वाइन कर लिया। अगर सोच लिया है तो तुमको करना है। तो मम्मी पापा ने मुझे पूछा था कि बेटा तू 1 साल और ड्रॉप लेना चाहता है तो तू क्या कर पाएगा। तो मैंने उन लोगों का हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि मुझे 1 साल और दे दो और उसके बाद आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा, ठीक है। तो उसके बाद मम्मी पापा ने भी मुझे कुछ नहीं बोला था एंड बेसिकली मतलब रियली मैं कुछ बैच नहीं ज्वाइन किया था, कुछ कोर्स नहीं ज्वाइन किया था। 2 साल में कहीं पर भी एडमिशन नहीं लिया था, क्लास HS दिया था, उसके बाद टोटली मैं एक ड्रॉप आउट था, कोई एक इंस्टीट्यूशन या फिर कोई कोर्स में नहीं एनरोल था। मैं सिर्फ याकिन बैच में ज्वाइन कर लिया 2021 के नीट के प्रिपरेशन के लिए। तो मैं ज्वाइन कर लिया, एक दिन में पूरा रोया, ठीक है, बाथरूम में गया, पूरा टाइम रोया था, ठीक है, मिरर के सामने मैं खुद खड़ा हुआ था, मतलब खुद को मैं थप्पड़ मारा था कि मतलब तूने ही कुछ गलती किया इसलिए तू आज नहीं कर पाया, तो इसलिए तेरा दोस्त आज तू मतलब मुझसे आगे है एंड मैं नहीं कर पाया। ये मैं खुद को पनिशमेंट दे रहा हूँ। तो पहले मैं क्या कर रहा था, मैं दूसरों के अंदर मेरा फॉल्ट पूछ रहा था कि इस टीचर के कारण नहीं होता, उस टीचर के कारण नहीं होता, इस बुक्स के कारण नहीं होता। लेकिन हाँ वो गलती था, कुछ टीचर मेरे लाइफ में मतलब मेरा बहुत कुछ मतलब नुकसान किया, लेकिन वो अब मेरे हाथ में नहीं है। अब मुझे क्या करना है, मेरे गलती को खुद के ऊपर लेना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं क्या किया, इसलिए मैंने खुद का गलती पूरा सोचने लगा कि मैंने क्या किया गलती, ठीक है, खुद को खुद पनिशमेंट देने लगा। तो पूरा एक दिन मैं खुद को रोने के लिए टाइम दिया। उसके बाद फिजिक्स वाला ज्वाइन हो गया एंड उस दिन से फिजिक्स बिलीव मी, उस दिन से मैं एक दिन के लिए भी मैं नहीं रोया था, ठीक है। तो पहले तुमको बताया कि मैंने वो फ्रेंड्स का नंबर डिलीट कर दिया था, फेसबुक अनइंस्टॉल कर दिया था। तो उसके बाद मैं एक दिन फिर से फ्रेंड्स का नंबर इंस्टॉल किया, ठीक है, सेव किया एंड उन लोगों का जो पिक्चर है व्हाइट कोट के साथ, एप्रन के साथ, स्टेथोस्कोप के साथ, कॉलेज का जो पिक है, तो उन पिक्चर को मैं कोलाज किया, ठीक है, कोलाज करके एक पिक्चर बनाया एंड उस पिक्चर को मेरा वॉलपेपर में लगा दिया। तो इससे मुझे क्या होता था, मैं जब उस पिक्चर को देखता था तो मुझे अंदर ही अंदर एक जलन होता था। तो मुझे लगता था कि मतलब बहुत बुरा फीलिंग होता था। लेकिन मैं तुमको बताया कि मैं खुद को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। तो एक पार्ट जो था वो नॉर्मली बिहेव करता था, ठीक है, तो मुझे जलन हो रहा था। तो उसके बाद क्या होता था, मैं जो जिस पार्ट को मेरा गाइडेंस के लिए यूज करता था, उस पार्ट से मैं खुद को समझाता था कि ये जो जलन हो रहा है ये अच्छा है, ठीक है, तो इसको तू खुद के बेटरमेंट के लिए यूज कर। तो उन्होंने कुछ तो किया होगा अच्छा तुझसे, तो इसीलिए वो आगे है। तो ये मैं खुद को हर टाइम समझाता था। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं फिजिक्स वाला में आ गया एंड बिलीव मी,
फिजिक्स वाला में आने के बाद, याकिन बैच में आने के बाद मुझे लिटरली विश्वास हो गया था कि अब मैं कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे जो मेरा कमी था वो था कि मुझे अच्छा कोई गाइडेंस नहीं मिला था। ठीक है, तो मैं फिजिक्स वाला फॉलो करने लगा। फर्स्ट दिन ही मैं 15 to 16 आवर स्टडी कर लिया। ठीक है, 16 आवर ही होगा स्टडी किया था फिजिक्स वाला के साथ। तो पहले मुझे एनसीईआरटी बायोलॉजी कुछ समझ में नहीं आता था। मैं सोचता था कि एनसीईआरटी से रट्टा मारने से काम चल जाएगा, लेकिन नहीं। एनसीईआरटी एक मतलब बहुत सारा डाटा है, उसको एक नीडल से एक धागे के साथ में एक तुमको बनाना पड़ेगा। ठीक है, वो एक अच्छे टीचर का काम है। तुम अगर सिर्फ डाटा को ऐसे रट्टा मारोगे तो तुम उसको कभी याद नहीं रख पाओगे। तो उसके बाद मुझे क्या, तरुण सर से मेरा मीट हुआ। ठीक है, तरुण सर का लेक्चर देखा तो तब मुझे पता चला कि हाँ, बायोलॉजी ऐसे भी पढ़े। धीरे धीरे मेरा बायोलॉजी इंप्रूव होने लगा। अलग सर तो थे ही फिजिक्स के लिए, तो मुझे तो फिजिक्स पहले से मेरा फिजिक्स अच्छा था एंड थोड़ा थोड़ा करके फिजिक्स और इम्प्रूव हो गया। एंड सर्वेश सर था केमिस्ट्री के लिए। सर्वेश सर के पास मेरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टोटली जीरो था। ठीक है, लेकिन सर्वेश सर के पढ़ने के बाद मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी समझ आने लगा। एंड बिलीव मी, इस साल नीट 2021 में मेरा ऑर्गेनिक का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे करके मैं प्रिपरेशन करते गया। एंड उसके बाद मुझे याद है 25 अक्टूबर को मेरा फिजिक्स वाला में फर्स्ट टेस्ट था। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट था, उस दिन मेरा बर्थडे था। तो मैंने पूरा मना कर दिया था फैमिली को कि इस साल मुझे बर्थडे नहीं मनाना है, क्योंकि मैं इस साल फेलियर हूँ। ठीक है, तो बर्थडे के दिन भी मैं पूरा 15 to 16 आवर पढ़ाई किया। एंड उस दिन मेरा टेस्ट था एंड मुझे अभी भी याद है, उस टेस्ट में मेरा 624 मार्क्स आया था। उसके जस्ट 1 मंथ पहले मेरा नीट जो हुआ था, नीट 2020 में मेरा मार्क्स आया था 520। यानी फिजिक्स वाला से जो चैप्टर मुझे तभी उतना दिनों से पढ़ाया गया था, उस चैप्टर के ऊपर जो टेस्ट था उसमें मेरा 624 मार्क्स आया था। तो फिजिक्स वाला में कोचिंग लेने के टाइम में क्या किया था, मैं ये जो कमरा देख रहा हूँ, इसके साइड में कमरा है, तो उस पर मैं शिफ्ट हो गया था। तो वहां पर मैं खुद को बंद कर लिया था, टोटली अनसोशल। ठीक है, लाइफ में एक टाइम आएगा जब तुमको अनसोशल होना पड़ेगा। ठीक है, किसी के साथ बात नहीं करना। ठीक है, मैं किसी के साथ नहीं मिलता था, मेरा सोशल मीडिया हैंडल डीएक्टिवेटेड था। ठीक है, यूट्यूब पर मैं सिर्फ अलग सर एंड फिजिक्स वाला को देखता था। मुझे जब मोटिवेशन चाहिए था तब भी मैं फिजिक्स वाला को देख रहा हूँ, जब डिमोटिवेट हो रहा हूँ तब भी फिजिक्स वाला को देख रहा हूँ। मतलब जब मुझे कोई फन चाहिए तब भी फिजिक्स वाला को देख रहा हूँ। ठीक है, अलग सर का जो फनी पार्ट्स है वो देखता था, पंकज सर का जो शायरी है वो देखता था। तो ऐसे करके मेरा पूरा दिन फिजिक्स वाला के साथ बीतता था। तो और एक बात, क्या 16 to 17 आवर पढ़ाई एक्चुअली में किया जा सकता है? नहीं। अगर तुम ऐसे पेन पेपर लेके तुम काउंटिंग करोगे तो तुम कभी भी 16 to 17 आवर पढ़ाई नहीं कर पाओगे। ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो कैसे हो सकता है? सपोज तुमने 3 आवर पढ़ाई किया, उसके बाद सपोज तुम 30 मिनट्स का जो ब्रेक लोगे ना, तुम उस ब्रेक में भी तुमको ऐसे पूरा दिमाग से फ्री नहीं हो जाना। ठीक है, तो उस टाइम पर भी तुमको सोचना पड़ेगा। तुम ये कर रहे थे, ठीक है, तुम कुछ फॉर्मूला याद कर दिया, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम तुम्हारा अटक गया, तो उस प्रॉब्लम के बारे में तुम बैठ के सोचो। ऐसे अगर तुम पढ़ाई नहीं भी कर रहे हो, लिटरल जो तुम पढ़ाई नहीं करोगे ना, जब तुम बुक्स ओपन करके पढ़ाई नहीं भी कर रहे हो, तब भी तुम्हारे दिमाग के अंदर सिर्फ नीट ही चलना चाहिए, नीट ऐसा करके चलना चाहिए। ठीक है, तो मेरे उसमें उसके बाद क्या किया, मैं उसके बाद मेरा जो सामने जो वॉल है उस पर ऐसे लिख दिया कि 16 लाख बंदा नीट देगा एंड उसके अंदर इतना सारा का सिलेक्शन होगा एंड बाकी का सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये एक डाटा मैं खुद के सामने रख दिया था एंड मैं आंख बंद करके फिजिक्स वालों को फॉलो कर रहा था। ठीक है, रेगुलर क्लास, डीपीपी एंड टेस्ट और एनसीईआरटी, और कुछ नहीं किया था। मैं फिजिक्स वाला को ऐसे पूरा मेरा लाइफ फिजिक्स वाले को रख दिया था। तो ऐसे सोचो कि पूरा तुम्हारे अंदर डार्क है एंड फिजिक्स वाला तुमको एक टॉर्च दिखा के ले जा रहा है एंड मैं फिजिक्स वाला को जस्ट फॉलो करते जा रहा हूँ। ऐसे मैं फिजिक्स वाला को फॉलो किया। अगर तुम फिजिक्स वाला या और कहीं भी कोचिंग ले रहे हो तो तुम खुद से दिमाग लगाना सोचो। अगर तुम खुद कर सकते थे तो तुम खुद कर लेते ना आप अभी तक, लेकिन अब तुम ड्रॉप अगर तुम ले रहे हो तो ऐसे तुम सोचो खुद के दिमाग लगाने से कि कोचिंग में ये अच्छा नहीं पढ़ा रहा है कि मुझे अगर ऐसे करूँगा तो अरे ऐसा नहीं सोचना। कोचिंग में जो पढ़ा रहा है तुम्हारे दिमाग से उसको एक्सेप्ट करने में लगाओ। ठीक है, तुम कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स ऐसे तुम मत टाइम वेस्ट करो। ठीक है, फिजिक्स वाला को मैं ऐसे फॉलो किया था। तो अगर तुम भी फिजिक्स वाला को ऐसे फॉलो करोगे, अगर तुम याकिन बैच में ऐसे फॉलो करोगे तो तुम जितना साल का भी ड्रॉपर हो तुम नीट लेकिन क्रैक करोगे। ठीक है, तो जब
मुझे ऐसे में फॉलो करता गया, फिजिक्स वाला को फॉलो करता था, पूरा दिन पूरा रात ऐसे फिजिक्स वाला के साथ ही मेरा बीतता था। जो जिस फ़ोन में मेरा अब रिकॉर्ड हो रहा है, मेरा घर में कोई वाईफाई नहीं था, मेरा कोई लैपटॉप अभी भी नहीं है, जो जिस फ़ोन में मेरा अभी रिकॉर्ड हो रहा है, इस फ़ोन में मैं फिजिक्स वाला को देखता था, ठीक है। Redmi Note 7 Pro इस मॉडल का नाम है, ठीक है। तो इसमें मैं फिजिक्स वाला को देखता था। फिजिक्स वाला का लेक्चर देख देख के मेरा आंखों में प्रॉब्लम हो गया था, आंखों मतलब आइज में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता था ब्लू रेज के कारण, तो इसीलिए मेरा आइज थोड़ा ड्राई हो गया था एंड डॉक्टर के पास जाना पड़ा मुझे, थोड़ा ड्रॉप दे दिया था एंड ठीक हो गया था। तो ऐसे में पढ़ाई किया था एंड उसके बाद क्या आया था, बहुत सारा लोग थे जो मुझे मतलब पूछता था कि क्या कर रहा है तू, अभी भी मतलब देख तो लिया ना एक बार, नहीं होगा तो फिर क्यों कोशिश कर रहा है, तो एक छोटा सा विलेज से क्या तू डॉक्टर बनेगा, ऐसा हम लोगों का यहाँ से तो कोई नहीं बना, तो तू क्या कर लेगा, इस टाइप का बहुत लोग मुझे मिला था। तो उस मतलब जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, तो ये तो मुझे डायरेक्टली देखने को नहीं मिलता, लेकिन मेरे मम्मी पापा को ये लोग मिलते थे एंड बोलते थे, तो ये मुझे बहुत बुरा लगता था। तो उसके बाद मैं उन लोगों को मतलब उनका जो नेगेटिव बात है, तो उनको मैं क्या किया, उसको मैं एक जगह स्टोर कर लिया मेरा दिमाग में कि हाँ ये मेरा एक मतलब मोटिवेशन की तरह काम करेगा। तो हाँ हर दिन मैं वो सोचता था एंड मेंटल जो हेल्थ है, ठीक है, तो मैं सोच लिया था, मुझे पता चल गया था कि अगर तुम एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह नीट देखोगे तो तुम कभी नीट क्रैक कर पाओगे। नीट के लिए अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुमको खुद को एक फाइटर की तरह सोचना पड़ेगा, ठीक है। एक नॉर्मल देख, अगर तुम कुछ लर्निंग में हो, अगर समझ में हम लोग एमबीबीएस में है, तो एमबीबीएस में क्या तुमको लर्निंग करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, ठीक है। इसमें उतना मतलब नीट के तरह कट थ्रोट कंपटीशन एमबीबीएस में नहीं है। हाँ है नीट पीजी में, लेकिन एमबीबीएस में तो नहीं है। लेकिन अगर तुम नीट के लिए हो तो नीट में तुमको क्या करना, तुमको सोचना पड़ेगा कि तुम्हारे आसपास ऐसे 16 लाख बंदा खड़ा है, तुमको मतलब उन लोगों को काट के आगे जाना पड़ेगा, उन लोगों को मार के आगे जाना पड़ेगा, ऐसे एग्रेसिव मेंटालिटी तुमको लेना पड़ेगा। तो तुम जब खाना भी खाओगे ना, तब भी तुमको सोचना पड़ेगा कि अगर इस टाइम तुम नहीं पढ़ रहे हो तो तुम्हारे सराउंडिंग के जो बंदा है वो पढ़ रहा है। तो मुझे बेसिकली ये फील होता था जब मैं नहीं पाता था ना, तब मुझे फील होता था कि मेरे ऊपर से मुझे कुचलता हुआ बंदा आगे जा रहा है, ठीक है, मेरे ऊपर से जा रहा है। तो मुझे बेसिकली ये फील होता था। तो तुमको ऐसे फील करना पड़ेगा, ठीक है। फाइनली ऐसे में प्रिपरेशन करता गया एंड वीडियो मतलब थोड़ा लॉन्ग हो गया, ठीक है। वीडियो को अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, बाद में तुम भूल जाते हो लाइक करना सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो ऐसे में प्रिपरेशन करता गया। फाइनली मैं कभी भी टेस्ट को स्किप नहीं किया। उसके बाद मैं नीट के दिन आया, मेरा 12 सितंबर मेरा जो दिन था, जिसके लिए मैं वेट कर रहा था, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा था, लेकिन नीट देने गया था एंड 614 मार्क्स मेरा नीट में आया। बेसिकली क्या हुआ था, कुछ सिली मिस्टेक हो गया था, ठीक है। एक्चुअली मेरा नीट में फिजिक्स वाला से पढ़ के मेरा 630 मार्क्स के ऊपर मेरा कॉमन था, ठीक है, कि वो मैं कर सकता था, लेकिन मेरा कुछ मतलब सिली मिस्टेक हो गया था, इसलिए मैं नहीं कर पाया, ठीक है। तो ऐसे मेरा प्रिपरेशन था एंड फाइनली आई एम ए फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ऐसा था मेरा नीट का पहले का दिन। अगर तुम भी कोई एक ड्रॉपर हो तो हो सकता है तुम्हारे साथ मेरा जो ये स्टोरी है ये थोड़ा मतलब सिमिलर होगा। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा इतना दिन इतना पार्ट, तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना, ठीक है। और एक बात, मैं अब फिजिक्स वाला का कैंपस एम्बेसडर हूँ, ठीक है। तो कैंपस एम्बेसडर का क्या मतलब है वो मेरा लास्ट वीडियो में मैं बता रखा है। अगर तुम कोई भी बैच फिजिक्स वाला से खरीदना चाहते हो, ठीक है, तो मेरा जो लिंक है मैं वो कमेंट में एंड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो तुमको अगर फिजिक्स वाला से कोई बैच खरीदना है तो तुम मेरे लिंक से खरीदना, ठीक है। मेरे लिंक में जाओगे, मेरे लिंक क्लिक करने के बाद तुम फिजिक्स वाला ऐप में रिडायरेक्टेड हो जाओगे, तो वहाँ से तुमको मतलब सारे बैच मिल जाएगा। तो तुमको जो बैच खरीदना है तो तुम वो खरीद सकते हो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, मुझे कुछ हेल्प मिल जाएगा, पॉकेट मनी कुछ मिलता है इससे। तो अगर तुमको मेरा वीडियो अच्छा लगता है, मेरा काम अच्छा लगता है, तो तुम ऐसे मुझे थोड़ा हेल्प कर सकते हो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।